दोस्तों आज की जो वीडियो है सुभारती यूनिवर्सिटी के ऊपर जो मैं बनाने जा रहा हूँ उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो आपका एक कॉमन क्वेरी आ रही है कि मेरा कोई से भी सेमेस्टर है उसका एग्ज़ाम कब होगा। तो वैसे तो ये है कि पहले ये था कि अगस्त में एग्ज़ाम होने वाले हैं और अगस्त में ही डेट जल्दी आ जाएगी, लेकिन अभी अगस्त में ये है कि एग्ज़ाम डेट जो है अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। और आप कोई सा भी आपका कोर्स है, चाहे कोई सा भी सेमेस्टर है, सभी के एग्ज़ाम एक साथ स्टार्ट होंगे। और वो जो एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे वो मान के चलिए अभी 15 या 16 अगस्त के बाद ही उसके लिए कोई भी अपडेट आएगा कि कब से स्टार्ट हो सकते हैं एग्ज़ाम। तो ये तो आपका कॉमन क्वेश्चन था। अब आपका सेकंड जो क्वेश्चन होता है असाइनमेंट के ऊपर आज मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ कि असाइनमेंट आप किस तरीके से बना सकते हैं या फिर असाइनमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। तो वो सारी चीज़ें बताने के लिए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप चेक कर पा रहे हैं अभी हम ऑफिशियल वेबसाइट subharti.dde.com पर हैं, जहाँ पर आपको स्टूडेंट लॉगिन मिलते हैं। स्टूडेंट लॉगिन भी 1 2 3 करके आ रहे हैं। आपका कोई भी है ओडीएल में आप होंगे तो स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे। जब आप स्टूडेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर और एक पासवर्ड मांगा जाता है। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि एनरोलमेंट नंबर और पासवर्ड कैसे डालते हैं, मैं फिर से यहाँ पर दिखा दूंगा। और एनरोलमेंट और पासवर्ड डालने के बाद आपका लॉगिन हो जाता है जिसमें आपकी सारी चीज़ें होती है। तो चलिए हम भी फटाफट से लॉगिन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने भी अभी एक स्टूडेंट का लॉगिन कर लिया है और लॉगिन में आपको बता देता हूँ पासवर्ड जो है वो कई बार होता है कि कुछ लोग कहते हैं कि पासवर्ड गलत बता रहा है, क्योंकि सबसे पहले आपका ईयर आएगा, डेट ऑफ बर्थ जैसे होती है तो YYYY, उसके बाद डैश, फिर आपका आएगा मंथ, फिर जो भी मंथ है और उसके बाद आपका आएगा ईयर। मतलब जैसे कि मान के चलिए आपकी डेट ऑफ बर्थ है 1 जनवरी 1985, तो सबसे पहले 1985 डैश, फिर उसके बाद 01, फिर डैश 01, इस तरीके से। तो जब हम लॉगिन करते हैं तो हमें LMS में जाना है। LMS में जाने के बाद यहाँ पर आपका जैसे कि जो भी सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर है तो फर्स्ट सेमेस्टर के यहाँ पर आपको दिखाएगा बुक्स वगैरह सब कुछ, और सेकंड सेमेस्टर है तो सेकंड सेमेस्टर की आपकी बुक्स यहाँ पर शो करेगा। यहीं पर आप असाइनमेंट्स पर जाएंगे। असाइनमेंट पे जाने के बाद जैसे मैंने जिनका ये लॉगिन किया है उनका MBA है, तो यहाँ पर आ रहा है उनका MBA के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो भी है यहाँ पर है। तो इसमें सबसे पहले तो हमें डाउनलोड असाइनमेंट पर क्लिक करना है। जब हम डाउनलोड असाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाता है कि आपका फर्स्ट ईयर का कि 30 मार्क्स का आपका ये असाइनमेंट्स है। यानी कि इससे ही एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि अगर 30 मार्क्स का असाइनमेंट है तो एग्ज़ाम जो होगा वो 70 मार्क्स का होगा। एग्ज़ाम मैं हमेशा बताता हूँ कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और 4 थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे। तो जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो आप वहीं पर टिक करेंगे, और जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन होता है उसके लिए आपको A4 साइज़ का पेपर लेना होता है। A4 साइज़ के पेपर को लेकर उस पर आप आंसर लिखेंगे। कोई एनरोलमेंट नंबर अपना आपका नाम आपको नहीं लिखना है, क्योंकि यहीं पर आप अपलोड करते हैं। और अब इसको ज़्यादा ईजी बना देते हैं। जैसे कि यहाँ पर है क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइट एनी 5 अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चन, ठीक है, यानी 10 क्वेश्चन दिए हैं, इसमें से कोई भी 5 क्वेश्चन आपको करने हैं। अब जो 5 क्वेश्चन करने हैं, सबसे बड़ी चीज़ है कि मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि मैं इस क्वेश्चन को एज इट इज़ यहाँ से कॉपी करूँ। एक एग्जाम्पल के लिए आपको बता रहा हूँ। और कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास आया कि रिसर्च रिपोर्ट रिटर्न कैसे होती है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डेफिनेशन टाइप्स सब कुछ गूगल से हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हमें कंटेंट मिलता है तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर सकते हैं। ये जैसे कि है कि अगर हम इसको पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ रिसर्च रिपोर्ट, तो यहाँ पर क्लियरली इसके बारे में दिया गया है कि रिसर्च रिपोर्ट इज़ वेल क्राफ्टेड डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द प्रोसीजर। ये सारी चीज़ें आप देख लीजिएगा कि थोड़ा ये है कि मैचिंग होना ज़रूरी है कि हाँ एग्जैक्टली जो आप करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं। फिर उसके बाद और भी अगर है तो आपको ये देखना होगा कि देखिए आपको 5 क्वेश्चन करने हैं और 30 मार्क्स का पेपर है, यानी कि एटलीस्ट आपका इतना तो आंसर होना ही होना चाहिए कि 6 मार्क्स के लेवल का आंसर हो। तो यहाँ से अगर हम लेते हैं कि मैं इसको एज इट इज़ भी अगर कॉपी कर लेता हूँ, और इसको एज इट इज़ कॉपी करने के बाद हमें क्या करना है कि इसमें से जो चीज़ हमारे काम की है वो हम रखेंगे, और अगर कुछ काम का नहीं है तो उसको हम हटा देंगे। और उसके बाद हमें सिंपल सा करना है, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद आपको एक वर्ड फाइल अपने लैपटॉप में रखनी है, या फिर अगर आप लैपटॉप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप A4 साइज़ के पेपर पर भी इसको कॉपी कर सकते हैं।
कॉपी करने के बाद आपके पास फर्स्ट आंसर आ चुका है। इसमें अगर जैसे कि ये मैंने जो लिया है एक एग्जांपल के लिए लिया है, मैं इसको नहीं कर रहा हूँ, कभी आप बिल्कुल ऐसा ही सोचें, ठीक है। तो यहाँ पर है कि एक ये आ चुका है कि मतलब इस वीडियो को बनाने का प्रोसेस या पर्पज़ आप ये मान सकते हैं कि एक्चुअली आपको एक आइडिया थी कि आंसर कितना लेंथी आप कर सकते हैं। जैसे कि ये था कि व्हाट इज़ अ रिसर्च रिपोर्ट, तो उसके बारे में हमने ये पहली एक डेफिनेशन थी, और उसके बाद ये फीचर्स जो होते हैं रिसर्च रिपोर्ट्स के वो क्या क्या है इसमें यह दिया गया। अगर आप इतना करके और अपलोड कर देते हो मोर देन इनफ है, और इसमें आपके मार्क्स बिल्कुल भी नहीं कटेंगे। सिंपल सा आपको यही है, इस वर्ड फाइल को सेव कर लेना है, किसी भी नाम से आप करके सेव कर सकते हैं। और सेव करने के बाद आप वापस से अपने ही असाइनमेंट पर जाएंगे जहां पर आपको असाइनमेंट शो हुआ था, जहां से आपने डाउनलोड किया था, और यहाँ पर अपलोड असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा। अपलोड असाइनमेंट में जो भी आएगा आप उसको यहाँ पर अपलोड कर देंगे। क्योंकि मैंने किसी स्टूडेंट का ओपन किया हुआ है तो मैं यहाँ पर अपलोड नहीं कर सकता हूँ। ये सिर्फ मैं आपको समझाना चाह रहा था कि किस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। वर्ड फाइल में आप करके अपलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो A4 साइज़ के पेपर पे कॉपी पेन से लिखकर उस तरीके से भी अपलोड कर सकते हैं, और आप अपना असाइनमेंट ईजीली अपलोड कर सकते हैं। सिर्फ आपका ये है कि जैसे जितने भी आपके हैं, MBA में जनरली 7 क्वेश्चन पेपर होते हैं सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उसी तरह से यहाँ पर ये शो कर रहा है। और अगर आपका BA है तो BA के लिए भी मैं कोई भी एक लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ, कि क्योंकि अधिकतर होता है कि BA भी सब्जेक्ट में काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो BA कर रहे हैं। तो मैंने अब यहाँ पर जिनका लॉगिन किया है उनका BA के स्टूडेंट है। सेम वही प्रोसेस है, LMS में जाएंगे, असाइनमेंट्स पे जाएंगे। असाइनमेंट्स में जाने के बाद डाउनलोड असाइनमेंट्स का ऑप्शन आएगा। डाउनलोड असाइनमेंट्स में BA में भी वही है, 5 असाइनमेंट्स दिए गए हैं जिसमें से कोई भी आपको अटैम्प्ट एनी 5 करना है। ईच जो है 6 नंबर का है। व्हाट डू यू मीन बाय पब्लिक फाइनेंस, अगर इनकी हम बात करें जो BA के स्टूडेंट है उसमें भी यही सेम होगा कि आपको यहाँ से करना है। आपको इसको अपलोड करेंगे, आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल पे सर्च करने के बाद आपको आंसर मिल जाता है। कई बार होता है आंसर नहीं मिलता है, तो आपको एक और ट्रिक बता देता हूँ, उसके आगे सिर्फ विकी लिख दीजिए। विकीपीडिया पे जनरली बहुत सारे आंसर मिलते हैं, तो वहाँ से आपको अधिकतर होगा कि कोई भी आंसर अगर आपको सर्च करने में दिक्कत आ रही है, विकीपीडिया से इजीली आप उसको पूरा पढ़ के अपने अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हैं, और उसके बाद वही सेम प्रोसेस वर्ड फाइल में करके आप अपलोड कर सकते हैं। BA में कितने असाइनमेंट होंगे, तो हर सेमेस्टर में BA में 6 असाइनमेंट जाते हैं। तो इस तरीके से करके आप कर सकते हैं। और अब बात करते हैं ये कि सर मेरा तो 3rd सेमेस्टर है, मेरा 4th है, 5th है, 6th है, यानी फर्स्ट और सेकंड नहीं है, तो मेरा तो असाइनमेंट ही शो नहीं हो रहा है, या मैं कैसे अपलोड करूंगा। तो आपको बता दूं, जब तक यूनिवर्सिटी के एडमिट कार्ड नहीं आएंगे तब तक आपका असाइनमेंट शो नहीं होगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इस असाइनमेंट को अगर आपको अपलोड करना है, इसका कोई टाइम लिमिट भी है कि कब तक आप ये अपलोड कर सकते हैं। तो वैसे तो जनरली अभी तक इसका कोई अपलोड का टाइम लिमिट नहीं आया, और जब भी आएगा आपका जो भी सेंटर जहाँ से आपने एडमिशन लिया हुआ है वहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। लेकिन अभी आप मान के चलिए, इसको आप आराम से इसको तैयार करके रख लीजिए। जब भी आपका सेंटर बोलेंगे आपको सिर्फ अपलोड करना रह जाएगा। और वैसे पूरा अगस्त है, 30 अगस्त तक आप इसको आराम से कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो दोस्तों ये था असाइनमेंट के ऊपर पूरा का पूरा अपडेट। आपको उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा, और अगर अभी भी आपकी कोई इंक्वायरी है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा।